अब राजनीति में मुहूर्त शब्द मैं मान के चलता हूं कि शायद ये बहुत ज़्यादा मान्य नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार अपरिहार्य ऐसे कारण हो जाते हैं जिन्हें हम टाल नहीं सकते। मुख्यमंत्री जी की शपथ, 5 मंत्रियों की शपथ कोई मुहूर्त देख के नहीं हुई थी, वो तात्कालिक परिस्थितियाँ जैसी बनती हैं वैसा बहुत आवश्यक हो जाता है, और इस कारण से ये शपथ कार्यक्रम होते हैं और पद मिलते हैं। और इस कारण से ये एक प्रकार से मैं कहूँ कि हमारा दार्शनिक भाव भी है, हमारा ये सोचती है, कई लोग इसको टोटके भी बोलते हैं, कई लोग अलग हैं, मान्यताएं अलग अलग हैं, लेकिन अब मलमास में भी यदि होता है तो मैं मान के चलता हूँ कि काम करना है जब, तो प्रभु भी ये समझते हैं कि ठीक है, यदि जनता के काम आ रहे हैं, भलाई के काम कर रहे हैं, तो प्रभु भी कहते हैं कि ठीक है। भगवान मलमास जो है वो 3 साल में एक बार आता है, हमारा जो अधिमास है, वो अधिमास में भगवान का जो विशेष आशीर्वाद रहता है, तो मान के चलता हूँ कि यह भी शुभ ही होगा और अच्छा होगा। लेकिन आपने कहा गोपाल जी शुरुआत में कि विचार विमर्श चल रहा है और ये थोड़ा एक समीकरण और ये सब तोल मोल के जो सारी है वो तैयारी चल रही है, तो ये नहीं लगता कि ये पहले कर लेते हैं? आपने प्रभारी राज्यपाल नियुक्त करा दिया, अब वो भी संशय में है कब आए, जब सीएम ओके करेंगे तब वो आएंगी, तो ये राय मशविरा पहले हो जाता, फिर राज्यपाल महोदया को यहाँ पे अतिरिक्त प्रभार दिलाते। देखिए, गवर्नर साहब की तबीयत खराब है, सभी को मालूम है। जो हमारे लालजी टंडन साहब हैं गवर्नर साहब, उनकी तबीयत खराब है और लखनऊ में वो एडमिट है, और स्वाभाविक रूप से नहीं चाहते कि जो बुजुर्ग हैं उनके लिए इस प्रकार से तबीयत खराब है उसके बीच में उनको कोई कष्ट दे, परेशानी दे। शपथ ग्रहण आप जानते हैं कि 1 दिन का कार्यक्रम, 5 मिनट का कार्यक्रम होता है, दिन भर में सारा का सारा समाप्त हो जाता है, और कोई भी इस कार्यक्रम करवा के और घर वापस जा सकते हैं, अपने राज्य वापस जा सकते हैं, अपने जहाँ पर वो आनंदीबेन जी गवर्नर है वहाँ जा सकती हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि बहुत से विधेयक, बहुत से ऐसे, क्योंकि अधिसूचना भी जारी हो गई है विधानसभा की, तो बहुत से विधायी कार्य से हैं जो गवर्नर के द्वारा ही संपन्न होते हैं, गवर्नर की अनुपस्थिति में नहीं हो सकते हैं, और इस कारण से कोई कार्यवाहक गवर्नर या कोई जो उनका अभी उनको रिप्लेस तो नहीं किया है, बल्कि उनके लिए एक अल्पकाल के लिए यहाँ पर नियुक्त किया है विधायी कार्य पूरे करने के लिए। तो मैं मान के चलता हूँ ये होता रहा है अनेकों राज्यों में, कभी कभी ऐसा हुआ है गवर्नर नहीं भी रहे, 2-2 राज्यों के गवर्नर 2-2 राज्यों के प्रभार में रहे हैं, कई बातें ऐसी हैं, तो इस कारण से ये नहीं, मैंने कहा पहले आम राय हो जाता फिर नियुक्ति होती। नियुक्ति पे सवाल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं आपत्ति, बिल्कुल। एक बार पी शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। पी शर्मा साहब, कितना रेड कार्पेट हमने जो जैसे अपने पैकेज में शुरुआत में भी कहा जी, ये कुछ बात कर लीजिए गोपाल जी, कुछ कह रहे हैं गोपाल जी? नहीं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हेलो, जो मंत्री परिषद का गठन है, ये मैंने पहले जो एक शुरू में एक वाक्य कहा था, यू कांट प्लीज एवरीवन, आप प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रसन्न नहीं कर सकते, ऐसा कोई फार्मूला राजनीति में होता ही नहीं है। 10 व्यक्तियों के लिए, 20 व्यक्तियों के लिए एक विधानसभा से टिकट चाहिए होता है। शर्मा जी इस बात के गवाह भी होंगे, कांग्रेस पार्टी में भी होता रहा है, भारतीय जनता पार्टी में होता रहा है। खासतौर से ऐसी पार्टियां जो व्यक्तिवादी नहीं है बल्कि जिनके संगठन है, उन पार्टियों में होता रहा है। टिकटों के लिए भी होता रहा है, पदों के लिए भी होता रहा है, निगम बोर्ड के लिए भी होता रहा है, मंडलों के लिए भी होता रहा है, और भी संस्थाएं जिनमें नामजदगी होती है, नॉमिनेशन होते हैं, उनके लिए भी होता रहा है। कभी कभी पार्टी के संगठन के पदों के लिए भी होता है। तो मैं मान के चलता हूं कि ऐसे अनेक विषय जो मनोबल आदमी, तो राजनीतिक व्यक्ति जो है वो तो राजनीति सेवा करने के लिए राजनीति में आता है। लेकिन एक बात और कहूं मैं कि कोई साधु महात्माओं की भी है, कोई जमात नहीं है कि आप मान के चलें कि वो अपने इच्छा से, मन से भी त्याग दें। ये स्वाभाविक रूप से लोग सेवा के लिए आते हैं, मदद के लिए आते हैं, लोगों के विकास के लिए आते हैं, सब बातें हैं। लेकिन यदि कोई ये बात कहे कि मैं तो साधु संत हूं, तो मैं मान के चलता हूं कि ये सही बात वो नहीं कह रहे हैं। गोपाल भार्गव जी की आइडेंटिटी इसी बात को लेकर है कि बहुत दम से, बहुत खुल के अपनी बात करते हैं। पीसी शर्मा जी का रुख करते हैं। पीसी शर्मा जी वो कह रहे हैं कि साधु महात्माओं का वो नहीं है, जो भी सहज मानवीय कमजोरियां लोगों में होती हैं, सामान्य लोगों में,
वो पॉलिटिशियन में भी हो सकती हैं। तो उनमें एक कमजोरी रूठने मनाने और कहीं और चले जाने की भी संभावित है। तो रेड कारपेट बिछा के रखा कि आपने नए लोगों के लिए? पीसी शर्मा साहब। नहीं, देखिए ऐसा है कि हमने रेड कारपेट नहीं भी बिछाया था। तो जब विधानसभा के अंदर जब एक बार मत की बात हुई थी, गोपाल जी उसके गवाह हैं, 2 भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ आ गए थे उस समय। तब तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि रेड कारपेट की जरूरत हो, सामान्य तरीके से आ गए थे। तो इन असामान्य तरीकों में जो स्थिति बनेगी विधानसभा में, हम तो चाहते हैं कि कैबिनेट का विस्तार फटाफट हो जाए। तो जो कुछ भी जो 20 तारीख को विधानसभा आ रही है उसमें सब हो जाए, वहाँ रस्साकसी जितनी भी होना है, क्योंकि उसके चुनाव तो उसके बाद होना है। दूसरी बात यह है कि जो आनंदीबेन जी को आज आना था गवर्नर साहब को, अभी उनका आज प्रोग्राम कैंसिल हो गया। और जिस दिन राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे उस दिन फाइल गई थी वहाँ कि ये कब बुलाया जाए विधानसभा, और फिर वहाँ से इंडिकेशन आ गया कि 20 तारीख से हो। तो मैं समझता हूँ कि उन सब स्थितियों में भी काम सब चल रहा था, इसकी आवश्यकता नहीं थी। ये तो भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का तरीका है, सुबह 5 बजे वो दिला देती है। कोई भरोसा नहीं कि ये ले जाके वहाँ भी कर सकते थे कि लखनऊ में जाके वो दिला के यहाँ पे आ जाते। कौन सा वो था, क्योंकि इनके यहाँ जो ताबड़तोड़ जो काम चलते हैं, ताबड़तोड़ इस चीज़ को अभी कर ही देना है, पर उस चीज में ताबड़तोड़ काम चलते हैं। माफ कीजिए भी शर्मा साहब, मुझे रोकना पड़ेगा आपको क्योंकि वक्त इतनी ही चर्चा की इजाजत देता। बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत शुक्रिया गोपाल भार्गव जी का भी। लेकिन ये बात तय है कि इतने इस समय इतना पॉलिटिकल उठापटक का दौर जो है वो आने वाले वक्त में और भी देखने को मिलेगा, क्योंकि खबर ये भी है कि जब सदन शुरू होगा तो संभव है कि स्पीकर के पद के लिए कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार खड़ा करे, वोटिंग की भी मांग कर सकती है, क्योंकि इन्होंने भी कमलनाथ जी से वोटिंग की मांग की थी। तो कौन कहां किस पाले में चला जाए, जाहिर सी बात है बीजेपी भी सतर्क है और कांग्रेस जैसा मैंने कहा कि आतुर भी है। तो आने वाले दौर दिलचस्प हो सकता है कि आपको देखने को मिले। आज की इस चर्चा में इतना ही, कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।